परसीमन की बात कर लेते हैं कि आपके यहाँ, आपके ग्राम सभा में, आपके जिला पंचायत क्षेत्र में कौन सी सीट रहने वाली है। सामान्य प्रधानी के चुनाव की अगर बात की जाए, जिला पंचायत के चुनाव की अगर बात की जाए, एक नए नियम को लागू कर सकती है सरकार। जैसा कि लोगों के मन में विचार लगातार बना रहा था कि हमारे यहाँ जो है जिला पंचायत की या प्रधानी की या बीडीसी की सीट कौन सी रहने वाली है, इस पर भी बहुत यूपी पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है, जिसका लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि पंचायत चुनाव कब से होंगे। पंचायत की तारीखों का ऐलान जरूर हो गया है, पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान जरूर हो गया है, लेकिन पंचायत चुनाव में इस बार बदलाव होने वाले हैं। परसीमन की बात कर लेते हैं कि आपके यहाँ, आपके ग्राम सभा में, आपके जिला पंचायत क्षेत्र में कौन सी सीट रहने वाली है। सामान्य सीट रहेगी, बैकवर्ड सीट रहेगी, या एससी सीट रहेगी, या महिला सीट रहेगी। परसीमन का क्या आधार रहने वाला, उसी आधार पे आपके यहाँ सीट जो है प्रधानी या जिला पंचायत या बीडीसी की आने वाली है। वो कैसे पता लगेगा, वो सभी चीज बता देंगे, लेकिन जो नियम रहेंगे इस बार प्रधानी चुनाव के, प्रधानी का चुनाव कौन लड़ सकता है वो भी आपको हम बताने वाले हैं। प्रधानी के चुनाव की अगर बात की जाए, जिला पंचायत के चुनाव की अगर बात की जाए, एक नए नियम को लागू कर सकती है सरकार। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं 2021 में जब पंचायत चुनाव हुए थे तो 15 अप्रैल से शुरुआत हुई थी। पहला चरण 15 अप्रैल को था और मतगणना की जो गिनती हुई थी वो 2 मई को हुई थी। अब आपको हम बताने जा रहे हैं आपके यहाँ जो सीट है वो परसीमन के आधार पर कौन सी आने वाली है, कौन व्यक्ति इस बार प्रधानी का चुनाव लड़ सकता है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये सारी बातें भी आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जो चर्चा चल रही थी तमाम वीडियो में आपने देखा होगा कि जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वो प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकता है, ऐसी चर्चा थी। लेकिन क्या प्रधानी के चुनाव में होना चाहिए? अगर हो तो सभी चुनाव में होना चाहिए, विधानसभा के चुनाव में होना चाहिए, लोकसभा के चुनाव में होना चाहिए कि प्रधानों पे ही लागू होगा। लेकिन अच्छी बात यह आ रही है कि यूपी पंचायत चुनाव में ऐसा कोई जो नियम है वो नहीं बना है। जिस तरीके से पंचायत चुनाव होते रहे हैं ठीक वैसे होंगे। तारीख भी आपको हम बता देते हैं किस तारीख पे पंचायत चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव जो है, जिला पंचायत चुनाव हो, चाहे वो बीडीसी का चुनाव हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, बीडीसी बनने के बाद में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने होंगे। उससे पहले आपको हम बता देते हैं कि पंचायत चुनाव की जो अगली बार जो तारीख थी, इससे पिछली बार जब 2021 में चुनाव हुए थे तब तारीख थी 15 अप्रैल को पहला चरण चुनाव हुआ था, 19 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव हुआ था, 26 अप्रैल को तीसरे चरण का चुनाव हुआ था और 29 अप्रैल को चौथे चरण का चुनाव हुआ था। और मतगणना जो हुई थी वो 2 मई को हुई। अब इस बार 2026 में जो है चुनाव होने वाले हैं, जो कार्यकाल है वो पूरा होने के बाद में अप्रैल में चुनाव होंगे। अप्रैल में चुनाव की तारीख क्या रहेगी, पहले चरण में कौन कौन से जिले रहेंगे, दूसरे चरण में कौन कौन से जिले रहेंगे, ऐसे ही तीसरे और चौथे चरण में कौन कौन से जिले रहने वाले हैं, वो भी आज की इस वीडियो में आपको हम बता देते हैं। तो दोस्तों चलिए कर लेते हैं बात कि पहले चरण के चुनाव जो इस बार होंगे उसमें कौन कौन से जिले रहने वाले हैं। इसके बाद आपको हम बताएंगे परसीमन के आधार पर आपके यहाँ की जो सीट है वो क्या रहने वाली है, बैकवर्ड रहेगी, एससी रहेगी, सामान्य रहेगी या महिला रहेगी, वो भी आपको हम बता देते हैं। चलिए पहले आपके जिले की बात कर लेते हैं कि पहले चरण में कौन कौन से जिले रहेंगे। तो पहले चरण में सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, जो डिटेल आई उसी के आधार पर आपको हम बता रहे हैं। कानपुर, नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई और अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर, भदोई में पहले चरणों में चुनाव में वोट डाले जाएंगे। स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है, लगातार स्क्रीन पर आपको हम दिखाते रहेंगे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई देता रहेगा कि आपके जिले का नाम भी दिखाई देता रहेगा। आपको परसीमन भी सारा हम समझा देने वाले हैं कि कौन सी सीट आने वाली है, आपके यहाँ कौन सी सीट आ सकती है, प्रधानी की सारी चीजें डिटेल में आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन यह बराबर आप लगातार बने रहिए, लगातार वीडियो को देखते रहिएगा
जैसे दूसरे चरण में मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी और आजमगढ़। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर आप देखते रहिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे चरण की और चौथे चरण की, और परसिमन भी पूरा डिटेल आज की इस वीडियो में, जैसा कि हमने कहा था, आपको हम बताएंगे। परसिमन की भी डिटेल आपको दे देंगे, आपकी यहाँ सीट कौन सी रहने वाली है। और बात कर लेते हैं तीसरे चरण की। तीसरा चरण जिस तरीके से आप देख सकते हैं, अगली बार जो था वो सेम है। शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज आप देख सकते हैं, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया। तो ये तीसरे चरण में रहेंगे। और पंचायत चुनाव में जो चौथा चरण इस बार रहेगा वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाता है, आप लोग देख लीजिए। बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र, मऊ में वोट डाले जाएंगे। इन चौथे चरण में ये रहेगा। चारों चरण के बाद जो है मतगणना इस बार जो है अगली बात के ही तरह 2 मई को होगी। बात कर लेते हैं अगली बार जिला पंचायत की सीटें जो थी। सबसे ज्यादा जो सीट थी, एक तरीके से आप कहेंगे अगली बार निर्दलीय के खाते में गई थी, 945 सीटें। दूसरी जो बात कर लेते हैं, बीजेपी के खाते में गई थी 768 सीटें। समाजवादी पार्टी के खाते में अगली बार गई थी, जो जिला पंचायत सदस्य की बात कर रहे हैं, और समाजवादी खाते में 759 सीटें। बसपा के खाते में 319 और इसी तरह प्रकार कांग्रेस के खाते में 125, आरएलडी 69, आम आदमी पार्टी को भी 64 सीटें मिली थी। इस बार जो पंचायत चुनाव है काफी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि 2027 में लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपना प्रयास कर रही है विधानसभा चुनाव को लेकर, अभी से तैयारियां शुरू कर दी है, इसलिए पंचायत चुनाव जो है काफी ज्यादा अहम हो जाता है। लोगों ने प्रधानी की तैयारियां करना शुरू कर दी है, जिला पंचायत की तैयारियां अभी से शुरू हो गई है, क्योंकि समय भी बहुत कम बचा हुआ है। कहाँ क्या सीट आएगी इसको लेकर लोगों के मन में लगातार विचार बन रहा था। और जैसे लोगों के मन में कहा जा रहा है कि एक विचार जो है, जैसा कि लोगों के मन में विचार लगातार बना रहा था कि हमारे यहाँ जो है जिला पंचायत की या प्रधानी की या बीडीसी की सीट कौन सी रहने वाली है। इस पर भी बहुत सारे कमेंट आप लोगों के आए थे। आपके मन में जो भी सवाल आए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप जो कमेंट ज्यादा करेंगे, जो भी टॉपिक पे आप जानकारी चाहेंगे, तो जब आपका कमेंट आता है उसको हम देखते हैं और उसी के आधार पे जो अगली वीडियो आपको बनाएंगे, उस टॉपिक पे जो आपकी जरूरत है उसी के आधार पे आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी। उससे पहले हम बात कर लेते हैं, जिस तरीके से अगली बार आप लोगों ने देखा था जिला पंचायत की जो सीटें थी, प्रधानी की जो सीटें थी, सेम उसी तरीके से जो है परसिमन का जो आधार है, उसी आधार पे ही जो सर्किल चलता रहा है, उसी आधार पे सर्किल रहने वाला है। तो जिस आधार पे परसिमन हुआ था उसी आधार पे परसिमन फिर से घूमेगा। तो परसिमन का जो मैथमेटिक्स था वो उसी हिसाब से ही सेम रहने वाला है। और बाकी जो है जब डिटेल आगे आ जाएंगी, क्योंकि अभी परसिमन की जो डिटेल है वो अभी नहीं आई है, तो जैसे ही वो डिटेल आ जाएंगी तो आपको जानकारी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तभी आपको सबसे पहले जानकारी मिल पाएगी। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत चुनाव, प्रधानी का जो चुनाव होता है, बीडीसी का जो चुनाव होता है, ये खासकर अगर इनकी बात की जाए तो इनमें पार्टी का कोई मतलब नहीं होता है। हालांकि जब जिला पंचायत के चुनाव आप लड़ते हैं तो एक पार्टी से आप चुनाव लड़ सकते हैं, पार्टियां रहती हैं, उसमें पार्टियां चुनाव लड़ाती हैं, लेकिन क्या सिंबल उसमें भी पार्टी का नहीं मिलता है। तो प्रधानी के चुनाव को लेकर जो तमाम अपडेट आ रही हैं वो सभी अपडेट आपको हम दे रहे हैं। जैसा कि बताया जा रहा है, इस बार भी जो चुनाव है वो अप्रैल में होंगे, 2026 में चुनाव होने वाले हैं। और जो शंका चल रही थी कि दिसंबर या नवंबर में चुनाव होंगे, नवंबर दिसंबर में चुनाव नहीं हो सकते, क्योंकि जो है कार्यकाल पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और बिना कार्यकाल पूरा हुए चुनाव नहीं हो सकते। तो इस आधार पे जैसे जब हमने आपको बताया अप्रैल के माह में अगली बार चुनाव थे, वो उसी से मिलते जुलते ही जो डेट है इस बार भी आ सकती है और अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं। इसी हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम।